मुतवक्किल हरामी के ज़माने में। उसने कहा चूंकि शहीद जिंदा होता है, हदीस है हुसैन के नाना की। उन्होंने कहा जी होता है। कहते जी मैंने माज़ल्लाह, उसने कहा हुसैन की तुरबत खोल के देखना है कि हुसैन जिंदा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात बीबी की ज़ात पे सारे बुलंद मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल फरज आल मोहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त जिन्हों को शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाह जी। शाम का वक्त है। अली की पाक बेटी के सदका में मालिक आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने जवान बुजुर्गान मेरी बेटियां बहनें मैं तशरीफ़ फरमा है सैयदा के पाक दरवाजे पर सरकार अब्बास के सदका में इमाम ज़माना आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरा मालिक सेहत रिज़्क़ इज़्ज़त ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं और मिल्लत के शोहदा हैं, मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाए। हर अज़ादार की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वतन अजीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा मालिक ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मग़फ़िरत अता फरमाए। हुक्म की तामील होगी, आपकी ज़ियारत होगी। शाम का वक्त है, ज़ाहिर आप सुबह से अभी तक इस अजीम इबादत में आप शामिल हैं, तो ज़ाहिर इंसान ही थकते हैं, फरिश्ते नहीं थकते। और थकावट जिस्म की ज़ीनत होती है। थके हुए भी होंगे लेकिन ऐसे बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना मेरे साथ, ताकि मैं आपकी खिदमत में दो चार बातें कर सकूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि हमने कुरान क्यों नाज़िल किया और कुरान क्या करता है और किसके लिए करता है। बस ये आयत पढ़नी है और उसका तर्जमा करना है और फिर आप मुझे दुआ दे देंगे इंशाल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान से जो कुछ भी नाज़िल किया है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए है। आपको वाह वाह है जो हाथ मेरे बुजुर्गों के बुलंद हो गए। सदा सलामत रहें, सदा सलामत रहें जी। यानी कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं शिफा देता हूं। सुभान अल्लाह। बस एक तबके को शिफा देता हूं। दुआ तो करते रहना जितने बुजुर्ग बैठे हैं। मोमिनीन को वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कुरान कहता है जालिम मेरे करीब ना आए। मुझे तो लग रहा है मैं कराची में आ गया हूँ। इतने खूबसूरत समाज के मालिक लोग मुझे मिले। आपकी क्या बात है सर। कुरान कहता है कि जालिम मेरे करीब ना आए, उसे नुकसान होगा, खसारा होगा, घाटा मिलेगा। मैं बस मोमिन को शिफा दूंगा। मैं गुजारिश करता हूं, फिर आपसे दुआ लेते हैं कि कुरान कितनी बड़ी किताब है। जहां जहां तक मेरे सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत है वहां वहां तक कुरान ही कुरान है। और ये भी मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार की रिसालत कहां तक है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन पे मुहीत है। हसन के पाक नाना की रिसालत। और मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आलमीन कितना बड़ा है वो भी आप सबको पता है कि अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक सरकार की रिसालत है, और जहाँ तक शहनशाह की रिसालत है वहाँ तक कुरान की हिदायत है। इतनी बड़ी किताब
लेकिन एक तबके को शिफा दे रहा है। किताब इतनी बड़ी लेकिन हर किसी को शिफा नहीं दे रहा। सुभान अल्लाह जी, एक तबके को दे रहा है। लाइव कैमरे हैं, एक आंख वाला हर हाथ में है, यूं वाला, मैं उसके सामने खड़ा हूं। अब्बास मौला शहनशाह मेरे बादशाह के अलम है, मेरे शहनशाह की ये शबी है, मजलिस की तहारत है, 14 हाजिर और नाजिर है। वो मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। सिर्फ पासपोर्ट मजबूरी है, वो आपने देना है, बाकी सारा खर्चा मैं करूंगा। जिस जिसको शक हो मैं उसे करबला ले चलता हूं। अकबर के बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है वो हुसैन की मिट्टी में है। वो हाथ जरूर उठाए जो जवान तशरीफ फरमा हो। आपको बाबा है, क्या लोग मिल गए मुझे शाम के वक्त। सर मेहरबानी आप जिसकी छत पे अला में थोड़ा हाथ बुलंद करो। हैदरी, मैं कहता हूँ वहां मिल गई और क्या चाहिए हमें। इधर वाले भी राजी बैठे हैं। सर 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 जो शिफा हुसैन कुरान में है वो हुसैन की मिट्टी में है। खाके शिफा, थोड़ा थोड़ा खुश होते रहना। खाके शिफा, मिट्टी में शिफा। मैं होता तो आपने कमाल किया है, जबकि किसी मिट्टी में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी। मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। इंसान में 4 चीजें, पानी, हवा, आग, मिट्टी। 2 में बीमारी है, 2 में शिफा है। पानी और हवा में शिफा है, आग और मिट्टी में बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवाए, जिधर की भी मिट्टी हो बीमारी है। ठीक है, ठीक हो गया सर, सब ठीक हो गया सर। तो पूरा जरूरी तो नहीं कि सारा पिंडाल बोले, एक खरीदार भी हो तो काफी होता है। हर मिट्टी में बीमारी है। मैं हुसैन के नाना की हदीस सुनाता हूँ। सरकार फरमाते, मन अकलतीन व लम युतिब लम युसल्ली अलैह, जो बंदा मट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उसमें जनाजा पढ़ना हराम है। वाह 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 वाह। पूछा गया हसन के पाक नाना से कि सरकार इतना सख्त हुक्म क्यों? फरमाया, अल्लाह ने आदम को बनाया है मट्टी से। मट्टी खाना ऐसे माज़अल्लाह जैसे बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी है ताकि कोई खाए ना, या उड़ना या मुझे भी पकड़ लेना, मैं अकेला उड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं, जो मट्टी खा के मरे उसमें जनाजा हराम। और आपके सादिक वाला फरमाते, जो बंदा खा के शिफा खाए नहीं, चख के मर जाए, जहन्नम हराम। वाह 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 वाह, क्या लोग मिल गए यार। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, हैदरी। 1 2, जो हाथ नहीं उठा रहे जवानों ने गिन रहा हो। लब्बैक या हुसैन, बुजुर्ग का जवाब दो। जवान सारे मेहरबानी करो। मैं कहता हूँ आपको वाह वाह, सारी वाह वाह आपको, हमें किस बात की वाह वाह है? हम तो आपकी नौकरी कर रहे हैं जी। जो मट्टी खा के मरे उसमें जनाजा हराम, जो खा के शिफा चक के मरे जहन्नम हराम। मौला की कसम है, ये हुसैन को लोग क्या समझेंगे? नुतफे की पैदावार में इतना हौसला ही नहीं है कि वो शब्बीर अलैहिस्सलाम को समझ सके। वहां नूर मैंने कांपता हुआ देखा है। हुसैन की बारगाह में पता नहीं कौन कौन सरकार कांप रहा है। पता नहीं कितना करीम है हुसैन आपका बादशाह, कि ये जो जहां मेरे मौला की जरी है करबला में, और वो जो कुब्बा है गुंबद शहनशाह का, उस कुब्बे का नहीं पता लोगों को। तो मौला की कसम, ये गिलाफ में मेरा हाथ है। आपके छठे मौला फरमाते हैं कि जो बंदा कायनात का बहुत बड़ा गुनहगार हो वो करबला जाए, हुसैन के इस दरवाजे से दाखिल हो जरी के अंदर, जहां मौला का कुब्बा है, उस कुब्बे के अंदर पहुंचे, कुछ ना करे, न बैठे, न तस्बीह, न हम, न दुआ, कुछ भी ना करे, बस यूं चलता है और अगले दरवाजे से निकल जाए। बस जैसे बाहर निकले ऐसे समझे आज पैदा हुआ है। कदरदान लोगों में आ गया हो यार।
खुदा की कसम है देर तो हो गई है लेकिन कदरदान लोगों में ज़्यारत हो गई आपकी। थोड़े से हाथ बुलंद करो, दिल लगे हैदरी। कहां तक जाएं, कहां तक सुनाएं हुसैन शहंशाह बादशाह की ये किस्सा कहानी। ये जो करबला है ये हादसा नहीं है, करबला मुआहदा है। करबला सर एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। तेरे बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को एक एक हर्फ करबला का लिखवाया था अहद मीसाक में। है थोड़ा सा दिल है ना, थोड़ा सा मूड। हुसैन लिखवाते हैं, एक एक शहीद का नाम लिखवाया, एक एक सिपाही का नाम लिखवाया, वो करबला में कितने सन साल का होगा ये लिखवाया, वो उसका इलाका कौन सा होगा ये लिखवाया। ये जो 71 सहाबी हैं हुसैन मेरे बादशाह के, ये हुसैन मौला ने जमीन पे आके नहीं चुने। वाह 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 वाह, मेरा बादशाह वहां से चुन के आया है। यही वजह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम उनको साथ मिलाते गए। एक एक हुसैन का सहाबी एक एक मजलिस मांगता है, कम से कम एक मजलिस पढ़ी जा सकती है। 71 दिन बनते हैं, वो 72 में खुद हुसैन है। एक लफ्ज आ गया यहां तक वो हजम नहीं हो रहा। अगर मसाइब की तरफ आप ना जाएं, फजाइल में रहें, तो फिर मैं सुनाता हूं। थोड़ा सा अगर थोड़ा कंट्रोल करें तो हुसैन लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं। आखिर में मेरे बादशाह हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक अब अपने कातिब तकदीर से कहे कि मेरे भाई अब्बास का नाम लिखे। वाह 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 वाह, जिसकी छत पे अलम है वो जरा सर उठाए। बाकी जो भाई दूसरे बैठे हैं उनका बैठना हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। अब्बास का नाम लिखे, मसाहब में ना जाना, फजाइल में रहना जी, फजाइल में ना जी। अब्बास का नाम आया तो वजह ना हटे, कातिब का कलम रुका, होरों की सांसें अटकी, अल्लाह की कसम फरिश्तों की नब्जें रुकी, अंबिया चुप कर गए। सारे सोच रहे हैं अब्बास अब्बास। लम्हे गुजरे, हजरत हुसैन ने, मेरे बादशाह हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की, मालिक क्यों नहीं लिखता? एक लफ्ज है, इसी पे सौदा कर लो। जितने जवान बच्चे बैठे हो, मेरा दिल तुम ले लो, अपने मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हारे तुम्हारे मेरा मेरा। मैं कहता हूं पढ़े भी जाफर सुने भी जाफर, फिर लुत्फ आएगा। मैं चूंकि समझा नहीं सकता, समझ सकता हूं। अब्बास का नाम क्यों नहीं लिखता मेरा मालिक तेरा कातिब तकदीर? अल्लाह बोला, हुसैन अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा ही नहीं है। वाह 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 वाह। ये जो आज तक आप सुनते हैं कि अब्बास करबला में नहीं लड़ा, ये यौम अलस्त से अल्लाह और हुसैन का मुआहदा है। हुसैन कहते हैं मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास? अल्लाह कहता है हुसैन बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े लोग तशरीफ फरमाओ, मेरा अल्लाह बैठे यही रहे, लेकिन फरिश्ते भेज, मेरा भी दिल कर रहा है कि मेरे भी कशकोल में खैरात मिल जाए। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनको हम कहीं कुछ नहीं सकते, लेकिन हमारा कशकोल खाली नहीं जाएगा क्योंकि बारगाह बहुत बड़ी अजीम है। हुसैन कहते क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास? अल्लाह कहते हुसैन तू तो कहते ना कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। जी मालिक। अल्लाह कहते हैं 9 लाख बंदे ना, 9 लाख जहान के बंदे अगर गाजी के सामने आ गए, ये गाजर मूली की तरह करत 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 के काट के रख देगा। हुसैन कहता मालिक बचा। अल्लाह कहता है हुसैन तेरे पापा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने नहीं ठहरी। अब्बास का मुकाबला ये क्या करेंगे? क्योंकि अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी ताकत। जियो क्या लोग मिल गए हैं मुझे शाम के वक्त याद। इको नारे से मारिए लाला जी, लंबे नारे तो मूड च नहीं, थोड़ी कोशिश करो है। मैं कहता हूँ जी कमाल हो गया क्या? बरकत इसी को कहते हैं जो शाम के वक्त हो जाए और अली की बेटी आप पर राजी है, बानियान पे राजी है, हम तो खिदमत गुजार हैं आपको। अब्बास
अल्लाह कहते हैं मेरी और दोनों की ताकत अली की। जहां मैंने मिन्नत की है बस वो एक सेकंड लगेगा, मैं जो गुजर जाऊंगा। अल्लाह कहते हैं या फिर लिख दो कि अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन कहते जी लिख देता हूं, कटवाएगा मेरा भाई अब्बास बाजू, मेहरबानी। लेकिन तू अल्लाह होकर मेरे भाई को बाजू कटवाने का अजर क्या देगा, या उड़ना या चुप कर जाना। अल्लाह कहते हुसैन 2 अजर दूंगा तेरे भाई अब्बास को बाजू कटवाने के। पहला अजर तो ये दूंगा कि बगैर हाथों के कायनात को या मैं दूंगा या ये देगा। जो पहुंच गया है वो तो बोले। हाथ नीचे न करना, जल जवानों ने उठाए हैं, मैं मिन्नत कर रहा हूं, हाथ उठा लो जो जवान हो, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग ना उठाए, खैर है। हाथ यहीं पर रख रहा है, 1 सेकंड आपको खैरात मिलेगी। अल्लाह कहते हैं बगैर हाथों के कायनात को या मैं दूंगा या ये देगा। और दूसरा अजर हुसैन तेरे भाई को मैं अल्लाह ये दूंगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होगी जितने अब्बास के अलम होंगे। अभी भी देख लो फिर के, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिको नारा तुझे है लरी राजीवा यार। अब यहां पर मौलवी क्या करेगा? ये जितने छोटा बच्चे ने उठकर मौला का नारा लगवाया है, और भी छोटे बच्चे मेरी माँ बहनों की गोदियों में भी होंगे, ये भी छोटे बच्चे मेरे कल हमारा फ्यूचर है, ये बैठे हैं। दुनिया के मुफ्ती इकट्ठे कर लो, हर मजहब का मुफ्ती। इन बच्चों पे नमाज वाजिब वो नहीं कर सकता, अभी इन पे वाजिब ही नहीं। ये जब 13 साल के होंगे फिर वाजिब होगी, नमाज इनके इंतजार में है। अभी इन पर अल्लाह की कोई इबादत वाजिब नहीं, खाएं पिए सोए जाके जो मर्जी करें। मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के ये कहूं, जिस बच्चे पे अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं, अली की कसम है अली अभी वाजिब है। जियो, आप जियो, जितना दिल करता उतना जियो। आप तुझे जाके हैदर बरकत वाला जिक्र, सारा आप भाई है मेरे। मैं नौकर हो गया। अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, रूह के साथ है। नमाज का ताल्लुक जिस्म के साथ है, रोजे का ताल्लुक जिस्म के साथ है। बीमार पे रोजा वाजिब नहीं, बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, बेहोश पे नमाज वाजिब नहीं, पागल पे नमाज वाजिब नहीं। मैंने कहा मालिक अब मैं क्या करूं? जुमला आ गया जी, गुजारिश करो। ऐसे हमें अगर काफिर शाफिर कहने से, हमें काफिर कहने से, तेरे बच्चे पाल रहे हैं ना मौलवी, तो पालना। असि किसी के बच्चे से रोटी के दुश्मन नहीं, हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, बंगले बनाई जा, जमीनें ली जा। लेकिन कयामत के दिन दिखाऊंगा कि वो देखो मंजर हो रहा है, इकट्ठे खड़े होंगे हम अली वाले सारे। अगर मंजर नजर ना आए तो फिर जो भी है, मुझे हुसैन की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, अल्लाह की कसम, जिक्र की कसम, जाकिर की कसम, मज़कूर की कसम, सजदा शब्बीर की कसम, मज़हब शिया में से बड़ी कसम ही नहीं है। ये मैं हाथ बांध के आपकी बारगाह में, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बाप बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, ये मेरी गैरत है, मेरी बेटी है, आपकी गैरत है। मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, कायनात का गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए वो माफ कर देगा, बस एक मिन्नत है, अली उठाओ के नंबर है। आप नीचे नहीं कहते, अभी बात आगे है। बस एक अली को भाव के नहीं मरना। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली हाथ नहीं करने यार, क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है, दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को नहीं। वो नहीं देता, हमारा क्या कसूर है? जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, है अली।
सदके बुजुर्गां दी इलाही हक नहीं है सर, आपको वाहवा है सर। मैं बिल्कुल करीब खड़ा हूं आपके, आपको ज्यादा तंग ही नहीं करना। हुसैन की मिट्टी में शिफा है, वहीं पे खड़े हैं। पता नहीं क्या है शबीर के शहर की मिट्टी, ये जुमले पे दाद नहीं लेनी, हदिया करना है। पता नहीं सर क्या है मेरे बादशाह हुसैन के शहर की मिट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई। नमाज अल्लाह की है, मिट्टी हुसैन की है, सजदा खुदा का है, खाक शबीर की है, क्योंकि वो भी मुअल्ला है, ये भी हाय 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 हाय। आप जियो, मैं नौकर हो गया सरकार। हुसैन की मिट्टी में शिफा है। और ये जो करबला है, करबला पढ़ी गई है, समझाई नहीं गई, माफी मांग रहा हूं। ये ऐसे हुसैन ने खरीद ली थी, कोई आम बंदे ने खरीदी है? हुज्जत खुदा ने खरीदी है, मशीयत इलाही ने खरीदी है, इरादतुल्लाह ने खरीदी है, इस्मतुल्लाह ने खरीदी है, अपने वक्त के इमाम ने खरीदी है। और दो इमाम साथ भी थे, सरकार बाकर और जनाब सजाद। ठीक हो गया ना? आजा बेटा, आजा आजा मेरा बेटा, आजा 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 आजा, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो मेरा बेटा, परेशान नहीं होना। और हुसैन के जो 71 साहबी हैं, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, नाम सुना है आपने? बिल्कुल ये जरी हुसैन की है तो ये हबीब की है, बिल्कुल उसी कुब्बा के अंदर ही। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नाराज नहीं होना। हुसैन ने करबला से एक खत लिखा है और वो भी हबीब को, बस। बाकी किसी ने पढ़ा है तो ठीक होगा, मैंने तक जहां तक पहुंचा वो हबीब को लिखा है। और हबीब कोई बचपन का दोस्त नहीं हुसैन का, बचपन बनता ही नहीं ना जी। हुसैन करबला में 57 साल के हैं, हबीब 84 साल का है, तो ये बचपन बनता ही नहीं। तो ये हबीब की जरिए है ना। अब देखना हबीब है क्या। मुतवक्किल हरामी के जमाने में उसने कहा, क्योंकि शहीद जिंदा होता है, हदीस है हुसैन के नाना की। उन्होंने कहा जी होता है? कहते जी मैंने माज़ल्लाह, उसने कहा हुसैन की तुरबत खोल के देखना है कि हुसैन जिंदा है या नहीं, क्योंकि शहीद जो जिंदा होता है। तो उसके वजीर ने कहा शर्म कर, वो रसूल का बेटा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा तेरे खिलाफ हो जाएगी। तो उसने कहा फिर मैं किसको देखूं? उन्होंने कहा साथ हबीब सोया हुआ है। ये आपने कमाल कर दिया है, ये बीबी आप पर करम कर रही है, बानियान पर भी और आप पर भी। वो भी तो शहीद है, और करबला का शहीद होना मजाक नहीं है। ये बाकी शहीदों जैसे शहीद नहीं है। आपके डेरे पे बैठे होते तो बात खोल के करते, यहां पर इशारे ही हो सकते हैं। तो हबीब को जरिए खोल के देख ले, वो भी तो शहीद है। कहते चल ठीक है। पहरे लगे करबला में सर, हजरत हबीब की तुरबत को खोला गया। क्या देखते हैं जमाना, कि यूं लेटा हुआ है हजरत हबीब, तलवार सीने पर है, कब्ज़े तलवार पे हबीब का हाथ है। ऐसे लग रहा है जैसे आज दाढ़ी बनवाई हो, जुल्फे तरवाशाई हो, यानी बिल्कुल फ्रेश। और जहां पर जख्म था वहां से खून भी निकल रहा है। तो एक वजीर ने कहा खून का निकलना बादशाह दलील है कि वो जिंदा है? मुर्दे का भी कभी खून निकला? कहते ना, हबीब को हिलाओ। ये झूठ बोलो गाजी मुझे सजा दे, इतनी बड़ी बद्दुआ दे रहा हूं मैं, आपकी दुआ दाद के लिए थोड़ा बद्दुआ दे रहा हूं। आप ना भी बोले मैं आपको दुआ दूंगा। एक डरता डरता सिपाही, अब मरता क्या ना करता, वो कब्र में उतरा लहदी हजरत हबीब में, जहां हजरत हबीब का पाँव था बिला तशबीह, उस पाँव के अंगूठे को ना हल्का सा यूं पकड़ के, या उड़ जाना या चुप कर जाना, यूं हरकत दी। बस हरकत देने की देर थी, जंप मार के हजरत हबीब उठे, तलवार नयाम से निकाल के कहता है 12वां आ गया है। जिसके अंदर मार्फत होती है वो ताकत से ज्यादा आप बोल रहे हैं मेरे साथ। मुझे सैयदा की कसम है, आप ज्यादा ताकत से ज्यादा बोल रहे हैं आप मेरे साथ। एक और शहीद है करबला का, हजरत आबिस
शाकरी कबीले का है ये बहुत बड़ा जंगजू था, बड़ा बहादुर था। ये भी लश्कर हुसैन में था। 10 मुहर्रम को, मेरा दिल करता है कोई पढ़े मैं सुनूं। 10 मुहर्रम को जब हजरत आबिस करबला के मैदान में तशरीफ लेके गए हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत के बाद, तो अकेले नहीं गए सही, अपने गुलाम था उसे भी साथ ले गए। खुद घोड़े पे है, गुलाम पैदल जा रहा है। 9 लाख के सामने जाकर हजरत आबिस घोड़े पे बैठे, गुलाम साथ खड़ा है। जो भी बहादुर मैदान में जाता है, ये कानून है, उसूल हर्ब है, जंग का उसूल है, कानून है कि वो रज्ज पढ़ता है। रज्ज कहते हैं तारुफ को, कि मैं कौन हूं, कबीला कौन सा है, खानदान क्या है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, लड़ने का अंदाज क्या है, ये तारुफ करवाना पड़ता है। और हर बहादुर तारुफ खुद करवाता है। पहुंचने वाले यही पहुंचेंगे। कायनात का पहला और आखिरी बहादुर है हजरत हबीब, हजरत आबिस, जिसने रज्ज खुद नहीं पढ़ा, खुद घोड़े पे बैठे, गुलाम से कहते तू इनको बता मैं कौन हूं। गुलाम ने रज शुरू किया, और शामियो, और कूफियो, और इधर उधर के मांगे तांगे सिपाहियों। इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू है, बहुत बड़ा बहादुर है। मैमना मैसरा कल्ब लश्कर पर एकदम हमला कर सकता है। यह रज्ज पढ़ रहा है हजरत आबिस का गुलाम खयाम हुसैनी पर। मेरे बादशाह रज्ज सुन रहे थे, वहीं से अकबर के पाक बाबा ने आवाज दी, अल्लाह के वास्ते इसी जुमले में बोल पड़ना। मेरे बादशाह ने आवाज दी बिला तशबीह, आबिस जी बादशाह, रज्ज खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता बादशाह मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। हाथ ऊंचे करो यार, अली ने नौकर मेरे बैठे, जवान बुजुर्ग नहीं, जवाना दे हाथ ऊंचे है अली। किस मेयार पे है जिक्र शबीर अलैहिस्सलाम, क्या खैरात हो रही है मेरी पाक मखदूमा की बारगाह से। सार आपको बाब मैं नौकर हो गया सरकार, मैं नौ खत्म हो गया। 10 मुहर्रम वाले दिन बस करीब आ गया हूं। हजरत हुसैन, मसाहब अभी भी नहीं पढ़ रहा, फजाइल में रहना। हजरत हुसैन अकेले बैठे, जुल्फकार के कब्जे पर शबीर अलैहिस्सलाम की पेशानी है। जितने यजीदी खड़े थे कांप रहे हैं। हाँ, 12 हमले किए हुसैन ने करबला में 10 मुहर्रम वाले दिन। जो बेगैरत अब्बास के सामने भी खड़े रहे थे, वो हुसैन के आगे भाग गए। मौला की कसम है, 80,000 से ज्यादा मलाउन मरा है उनका, बल्कि इससे भी ज्यादा, छोटी रिवायत है। हुसैन बैठे हैं। इजराइल फरिश्ता वो 10 मुहर्रम वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, उड़ता परवाज करता। बुजुर्गों को जगह दो बुजुर्गों, आ जाओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ तशरीफ ले। 10 मुहर्रम वाले दिन इजराइल अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह ने कहा तू आज किधर? ये मोहल्ला ठीक है, इधर वालों की मिन्नत करता फिरता हूं। आप तो खैर मेहरबान लोग हैं, मजा ही ले रहे हैं जी, इबादत हो रही है आपकी। जाफर को दाद देना वाजिब नहीं, अली को मानना वाजिब है। अल्लाह ने कहा तू किधर है? बीवी मदद करें, इनको ताकत दो, मुझे भी दो कि हम खुश हो जाएं। बात इतनी बड़ी है। कहते हैं मालिक हुसैन अकेला है, जख्मी है, प्यासा है, तन्हा है। अल्लाह कहते फिर तुझे क्या है? कहते जी मुझे इजाजत दे, मैं हुसैन की रूह ले आऊं ताकि हुसैन की तकलीफ खत्म हो। जब उसने कहा ना रूह ले आऊं हुसैन की, जलाल में तौहीद बोली, तो मैं जा ले आ, अगर तुझे वो रूह देता है तो। जी हो, सलामत रहो यार भाईजान। देखें ये क्या कमाल हो रहा है सरकार। हाथ ऊंचे है अली। फन्नज़्ज़ल अल इज़राइल अलल अर्ज़ करबला। 10 मुहर्रम वाले दिन इज़राइल करबला की धरती पे आके खड़ा हो गया। हुसैन बिला तस्बीह मेरे बादशाह यूं बैठे हैं, वो सामने खड़े होकर कांप रहा है। बैठे बैठे मेरे बादशाह हुसैन को इज़राइल पे तरस आया। जैसे लफ्ज तरस को समझाए कमाल है जी। सर बुलंद किया, पेशानी
जुल्फे हटाई, फरमाते तू किधर? ये जो नबी सुनते हो ना, करबला में अंबिया थे लेकिन जमीन पर नहीं थे, हवा की दीवार पे खड़े थे। हुसैन कहता है नबी नहीं उतरे इस जगह पर, तेरा हौसला कैसे हुआ है? आशिकाने हुसैन बैठे हो, सारे उठा हो जाओ, तेरा हौसला कैसे हुआ? तू करबला की धरती पे आ गया। मौला मैं माफी मांग रहा हूं, मैं अल्लाह से पूछ के आया हूं। क्या पूछ के आया है? आया दियो मेरा बच्चा, क्या पूछ के आया है? मौला वो आप जख्मी हैं, आप तन्हा हैं, आप प्यासे हैं, तो तुझे क्या मसला है? मौला मदद करना, तुझे क्या मसला है? मौला मैं आपकी रूह लेने आया हूं ताकि मैं आपकी रूह ले जाऊं और आपकी तकलीफ खत्म हो। जब उसने कहा ना रूह ले जाऊं, उठा जलाल में अकबर का बाबा, फरमाते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। मैं तो समझा था मैं किसी गांव में आ गया हूं, लेकिन ये तो लखनऊ लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई मेयार समात है। आप सलामत रहो मेरे बच्चों, तो जवान बुजुर्ग तो सलामत रहे। हैदरिया जी, हुसैन के काम अनोखे हैं, हुसैन के काम समझ आने वाले नहीं है। हुसैन ने क्या क्या मंजर किया, ढेर सारी बातें, लेकिन आप थके हुए हैं। वो मेरे चूंकि वक्त से भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, कुछ ज़्यादा पढ़ गए, कुछ लेट पढ़ गए, कुछ जल्दी आ गए। हमारा घर है, फिर हम तो बैठना ही बैठना है ताकि मेहमान पढ़ें, किसी को कोई तंगी ना हो। लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद की है, मुश्किल तरीन बातों पे आप बोले हैं मेरे साथ और बोल रहे हैं। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं, मैं कब्र तक आपसे राजी, मेरी बीबी आप पे राजी रहे हमेशा। देखो ये जो हुसैन के काम है, 7 खत लिखे थे अल्लाह ने 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन को कि हुसैन मैं राजी हूं, अब तू राजी हो। 1 2 3 हाँ, या अज्जतुहन नफ्सिल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी राज़ियम मर्ज़िया। आए नफ्स मुतमइन्ना का मालिक, मैं राजी हूं, तू भी राजी हो, अब तू मेरी तरफ लौट के आ। इजराइल की क्या जरूरत है वो तेरी रूह ले जाए, मैं अल्लाह कह रहा हूं बस आ जा। आपको बाबा है जी, 7 खत लिखे थे। जो खत आता है हुसैन चूम के जेब में रखते हैं, जो रुका आता है हुसैन चूम के अपने जुब्बे की जेब में रख लेते हैं। आखिरी रुका अल्लाह ने फुतरस को कहा, वो जिसको हुसैन ने पढ़ दिए थे, फरमाते तू इसका आजाद करदा गुलाम है, ये खत तू ले जा। फुतरस भी आ गया, उसने मौला को सलाम के मौला फरमाते हैं दे उधर खत, चूमा जुब्बे की जेब में रखा और फरमाते याद रख फुतरस, आज पहली और आखिरी दफा तुझे माफी दे रहा हूं, अहदियत और हुसैन के दरमियान नहीं आना, वरना पहले की तरह हो जाएगा, फिर माफी देने वाला भी कोई नहीं। उसे कहे मुझे खत ना लिखे, मुझसे बोले। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप भी थोड़ा थोड़ा सर मार ले यार, अगर मेरा भी दिल कर रहा है आपको कुछ छेड़े तो मैं छिड़ू ना, मुझसे बोले। फहातफा बिहातिफिन, हातिफ गैबी से अल्लाह की आवाज आई, हुसैन जी मालिक, बुराक भेजूं, जिब्राइल भेजूं, अर्श पर बातें करें। ये लफ्ज की मुझे दुख होगा, मैंने आज तक मुझे किसी ने कीमत दी नहीं, यही बीवी नहीं मिलेगी तो मैंने कौन सा कुछ कर लेना है, ना भी मिले तो खैर सुन तो लेंगे ना। हुसैन कहते मेरा अल्लाह, मैंने तो मोहब्बत की है तेरे साथ, तूने भी किसी से की, हुसैन तेरे नाना के साथ। हुसैन कहते फिर जब तू अपने महबूब से मिला था, मक्के आया था, जियो 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 जियो, यही मदद मांग रहा था जो अब आपने फरमाई है मेरी, यही मदद मैं मांग रहा था। अपनी ताकत से ज्यादा आप मेरे साथ बोल पड़े हैं। एक सलवात पढ़े सैयद क़यामत तक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। जनाबे किबला सैयद इकबाल हुसैन साहब मौला सैयद सलाम की तरफ नजर बद से मौला महफूज रखे, बस उन्हीं का इंतजार था, बस वो तशरीफ ले समझो मैं गया। आओ बिस्मिल्लाह सरकार, आओ बिस्मिल्लाह सरकार।
बिस्मिल्लाह जी। जब तू बात भूल तो नहीं गई कि जब तू अपने महबूब से मिला था तू मक्के आया था? नहीं हुसैन, तेरे नाना को बुलाया था। हुसैन कहते फिर तेरा बनाया हुआ कानून है कि हमेशा महबूब चल के आते हैं, आशिक नहीं। जी मैं आपको सुभान अल्लाह कह रहा हूं, पूरी तौहीद का जलवा करबला की धरती पे पड़ा, वो भी मुअल्ला, ये भी मुअल्ला। अकबर का बाबा पता नहीं किस बुलंदी पर खड़ा है, हुसैन के करम में शर्ती नहीं है। हुसैन गैर मशरूत करीम है। हाँ, लोगों के जुल्म से डर लगता है, हुसैन के करम से डर लगता है। कितना करम और कहां पे हो रहा है। और मुझे हुसैन की आखिरी नमाज की कसम, सारी जिंदगी हम पढ़ते रहें और आप सुनते रहें। मुझे शाम से मखदूमा तशरीफ लाती हैं, वो जाफर का इल्म सुनने नहीं आई। उस बीबी ने मुझे सुन के क्या करना है, वो तो खुद आलम गैर मौलमा है। ये जो है कर रहे हो ना, यही है सुनने आई है आपकी। तो जो आई ही आपके लिए है, उसे खाली ना भेजना। जिन्होंने है नहीं की है, कभी है कि खैरात भी मांग लिया करो। जैसे बेटे मांगते हो, कभी उससे है भी मांग लिया करो। ये जो है कर रहे हैं, ये कोई दीवाने नहीं है। जो नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी की बात है। क्योंकि है कि खैरात की मालकिन शाम वाली बीबी है, और हो भी शाम गई है। 36 या 37 किताबें मैंने गुरबत आले मोहम्मद में किबला पढ़ी है। मेरा दिल करता है मैं जब मर जाऊं या आप है करें, जब मैं मुझे मौत दे बीबी या इनको है कि खैरात दे। 36 किताबों के मुसन्निफ ने सिर्फ नतीजा यही निकला है कि इस पाक घर में जितनी लाडलियां बेटियां थीं, उन्हें उम्मत ने मारा बहुत। वाह 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 वाह। जो हाथ चाह के है पे कर दे हो, कितनी राजी पे होगी अली दी गरीब जी। जब हाथ आजाद है मेरा पुत्र, एक बार सिर पे रख लो, मारो तो भावे ना मारो। शाम का वक्त है, मैं तो तकलीफ नहीं देना चाहता। बस मैं 1 मिनट से पहले मिंबर खाली करने लगा हूँ। सबसे बड़ी लाडली थी मोहम्मद की बेटी। बताया ही नहीं कि आज तक मिंबर की दुनिया से आपके डर की वजह से कि कितनी जख्मी थी हुसैन की माँ। या मुझे मार देना बेटा या खुद है करना। इतनी जख्मी थी हसन की माँ कि मेरे मौला अली ने एक नहीं 7 चादरों का कफन दिया बतूल को। फिर भी बतूल के पहलू से खून रुका नहीं है। दूसरी लाडली थी अली की बेटी। गए हो ना। अल्लामा मोहम्मद काजिम किज़वीनी कहता है, पता नहीं इन बेगैरत शामियों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया। हौसला हौसला करो, मैं आपके डर गया हूं। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है, शाम वालों क्या हो गया है, कुर्बानियां छतों पे बैठ के करते हो, जब तुम्हारी दीवारों पे लहू है। वो शामी टक्कर मार के कहता हो, भाई ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी। इन बेगैरतों ने इतने जुल्म सैयद आजादियों पे किए हैं। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे सकीना का लहू है। अल्लाह 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 अल्लाह